चेस्टरली स्ट्रीट में ना भारत जीता ना इंग्लैंड ने मारी बाजी, ले गया बारिश ये मैच अपने साथ। और दूसरी तरफ पाकिस्तान की टेस्ट टीम में कौन जगह बनाएगा, कौन इन होगा, कौन आउट। दिस इज नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। बादल इतने बरसे कि मैच ही ना हो पाया, और ये 5 T20 मैचेस की सीरीज मेरे हिसाब से और दिलचस्प हो गई, क्योंकि अब दोनों को जान की बाजी लगानी होगी। 4 में से कम 3 मैच जीतना होंगे अगर सीरीज अपने नाम करनी है। और सीरीज बहुत धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि सारे साइंस नजर आ रहे हैं। वर्ल्ड चैंपियन को पिछले 2 मैचेस की शिकस्त का बदला लेना है, और इंग्लैंड भी कुछ ना कुछ प्रूव करना चाहेगी। वो तो सेमीफाइनल के बाद अब खेल रहे हैं। तो कहानी ऐसी है कि मैनचेस्टर में भी बारिश के चांसेस है, लेकिन 20-30% है। तो मेरा ख्याल है कि मैच हो जाएगा, वहाँ मैच होने में कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। और अगर हम बात करें इंग्लैंड के हवाले से, तो इंग्लैंड को जो आखिरी शिकस्त हुई है T20 में, वो सेमीफाइनल में हुई है। उससे पहले वो सुपर 8 में सबसे अपने मैच जीते और बड़े दिलचस्प मैच जीते, लेकिन जिससे हारे वो वही टीम है जिसके साथ सीरीज खेलने जा रहे हैं। एक बड़े दिलचस्प मुकाबले के बाद 7 रन से इनको सेमीफाइनल में शिकस्त का सामना करना पड़ा था अगेंस्ट इंडिया। इंडिया दूसरी तरफ कोई टीम जरा सी भी करीब नहीं आई पूरे वर्ल्ड कप में। इनफैक्ट फाइनल इतना वन साइडेड हुआ, इतनी सुपीरियर टीम, इतना जबरदस्त खेलने वाली टीम, पैक्ड विद स्टार्स। हर तरफ आप देखें इनकी क्रिकेट के चर्चे चल रहे हैं, लेकिन हारे तो किससे हारे? आयरलैंड से हारे। एक मैच हारने के बाद तो सबको लगा अब होगा बदला और ऐसा धोएगी, दूसरा मैच भी हार गए। तो सवालात तो खड़े हो गए कि ये कैसे हुआ कि वर्ल्ड चैंपियन हारा तो आयरलैंड से, और वो भी इस बुरी तरह से कि पूरी सीरीज हाथ से निकल गई। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये वेकअप कॉल जरूर है, लेकिन आई डोंट थिंक कि कोई कयामत आ गई, क्योंकि आयरलैंड की कंडीशन थोड़ी डिफिकल्ट होती है। इंडिया को इस तरह की पिचेस पे खेलने की आदत नहीं है, वो छोटी टीमों के साथ ऐसे दौरे वौरे इतने करते भी नहीं है, तो वो कोई मसला नहीं है। लेकिन जो सवालात शुरू हो जाते हैं ना, मुझे उससे प्रॉब्लम है। अय्यर की कप्तानी पे सवाल शुरू हो गए। भाई 2 मैचेस हैं यार, 2 मैचेस में आपने कप्तानी का फैसला कर लिया। वैभव सूर्यवंशी के ना खिलाने पे बाज लोगों की ट्वीट्स में पढ़ रहा हूं, बाज लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कि ये इसका सिला मिला है कि उसको नहीं खिलाया, अच्छा है हारे। भाई आप ये कैसे कह सकते हो? क्या मतलब है? वैभव सूर्यवंशी अगर नहीं खेलेगा तो इंडिया कभी जीतेगी नहीं, और वो खेलेगा तो क्या इसकी शर्त है कि इंडिया हमेशा जीतेगी? और उसकी कौन सा उम्र निकल रही है, वो बच्चा है। वाई आर यू पुटिंग एडिशनल प्रेशर ऑन अ टैलेंट जिसको जनरेशन टैलेंट कहा जा रहा है? मसला यही है ना। एक तरफ गौतम गंभीर इस बात पे लगे हुए हैं कि सुपरस्टार कल्चर खत्म करना है, दूसरी तरफ स्टेडियम में आए हुए लोग उसकी तस्वीरें लेकर आए हैं, उसके पोस्टर्स लेके बैठे हैं, वैभव का इंतजार कर रहे हैं। अभी तो वो मैच ही नहीं खेला, तो उसकी एंट्री से पहले वो सुपरस्टार है। कैसे खत्म होगा सुपरस्टार कल्चर? और मुझे लगता है कि टाइम आने पे उस बच्चे को जरूर मौका मिलना चाहिए, एंड आई एम श्योर वो अच्छा करेगा भी। बट दैट इज नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज कि जिन्होंने पहले परफॉर्म किया है उनके ऊपर भी आप प्रेशर डाल रहे हो, और उनका क्या कसूर? वर्ल्ड चैंपियन बनाने वाले प्लेयर्स का क्या कसूर? अब संजू सैमसन के ऊपर इतना प्रेशर है कि वो इस मैच में भी कुछ नहीं कर पाया। अभी भी मुझे लगता है एटलीस्ट 1 से 2 मैचेस और देने चाहिए, तब आप फिर खिला लेना। 5 T20 हैं, एक जाया हो गया है और अब आपके पास 4 बचे हैं। इसमें आपने खिलाना हो आप 2 खिला देना, कुछ नहीं बिगड़ रहा अगर आप थोड़ा सा सब्र कर लोगे, वेट कर लोगे। उसके पास अभी बहुत टाइम है, कोई टैलेंट पे कोई बात ही नहीं कर रहा, लेकिन जो कर रहे हैं उनको करने दिया जाए पहले, तो वो ज्यादा बेहतर है। मतलब किसी को फिर शिकायत नहीं होगी ना जब आप पूरा मौका देंगे सबको। खैर, इस मैच में क्या हुआ? तो भाई इस मैच में ये हुआ कि संजू फिर अनलकी रहे, रन्स करना पड़ेंगे कितना भी हम कह लें, लेकिन जब तक परफॉर्मेंस नहीं आएगी तलवार लटकी रहेगी। अभिषेक शर्मा जिस चीज़ के लिए मशहूर है उन्होंने वही किया, बहुत ब्रिलियंट नॉक खेली 245 के स्ट्राइक रेट से। ऑब्वियसली यहाँ थोड़ा ब्रुक्स की कप्तानी जो है उस पर थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि वो जिस तरह से अपने बॉलर्स को यूज़ कर रहे थे, जैसे वो डॉसन को लाए, वो उस टाइम पे वो बनता था। खैर नहीं आओ, 24 बॉलों पे 59 की इनिंग खेली अभिषेक शर्मा ने। ईशान किशन का तो लगता है डेजा वू हो रहा है, भागता है, स्लाइड मारता है, रन आउट हो जाता है, जो बैक टू बैक ये हो चुका है। तो भाई देख के भागो थोड़ा। खैर वो रैंकिंग में तो ऊपर आ गए, लेकिन ये रनिंग बिटवीन द विकेट का ख्याल रखना पड़ेगा।
साथ में श्रेयस अय्यर। प्रेशर था, बट मैं हमेशा कहता हूँ मेरा फेवरेट है। मुझे लगता है कि इसके अंदर बहुत स्किल है, बड़ा नॉनशलांट एटीट्यूड है इसका ज़िंदगी की तरफ, और प्रेशर नहीं लेता। जबकि कितना बना हुआ होगा 2 मैचेस हारने के बाद, ब्रिलियंट नॉक खेली। और जब अभिषेक शर्मा आउट हुआ उसके बाद ये नॉक बहुत ज़रूरी थी। 47 बॉल 68 रन की नॉक। तिलक का इस टीम में मुझे रोल समझ नहीं आ रहा। ये 13 बॉलों पे 13 रन नहीं चल सकते। आप जिस टाइम आउट हुए हैं उस वक्त स्कोर यूं जा रहा था, चाहे आप कुछ भी कहें, एट दी एंड इंडिया 15 रन शॉर्ट था और वो हो सकते थे। तिलक का वो जो फेस था वो अच्छा नहीं रहा, और एंड में जो जिस तरह हर्षित और अक्षर पटेल एंड में आए, वो अगर कुछ थोड़ा बहुत ऐड कर लेते 10-15 रन, ये भी मैं नहीं कह रहा कि ये रन कोई कम थे, ये अच्छे रन थे जो हम मैच से पहले प्रिडिक्ट कर रहे थे। गेम प्लान अगर आपने हमारा देखा हो चैनल, तो उसमें हम प्रिडिक्ट कर रहे थे कि 190 200 तो 189, राइट ऑन द मनी, अच्छा स्कोर था। बट आई वुड स्टिल से कि 10-15 रन शॉर्ट थे। शिवम दुबे की शानदार परफॉर्मेंस रही, 21 बॉलों पर 42 किए। तो ओवरऑल अगर हम देखें इंग्लैंड की बॉलिंग में, तो साकिब महमूद की 3 for 33 बहुत ज़बरदस्त रही, और सैम करन ने भी अच्छे ओवर कराए, 25 रन दिए। तो गेम ऐसा है कि इंडिया के हाथ में था, ये कहूँ तो गलत नहीं होगा। ऑल्दो इंग्लैंड ने अपने यहाँ बहुत बड़ी बड़ी परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं, चेस किया हुआ है बड़े बड़े टारगेट्स को। अब देखते हैं सीरीज़ में आगे क्या होता है और ये किस तरह से फेस करते हैं। जो अभी टीम आ रही है सामने कि क्या खिलाएंगे, वो मैं आपको बता देता हूँ। प्रोबेबल्स क्या होंगे उसमें वही अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, शिवम दुबे, तिलक वर्मा, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, इनका नाम आ रहा है, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा प्लेइंग 11 जो कल के मैच की हो सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि फॉर सम रीज़न प्रिंस को मौका मिलना चाहिए, उसको पता नहीं क्यों बाहर कर दिया। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था कि जो वो बाहर होना बनता था। खैर, ये तो हो गई इंडिया की बात। अब जल्दी से पढ़ते हैं पाकिस्तान की तरफ, जहां दौरा इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ के लिए। पहले वेस्ट इंडीज़ का है, टेस्ट मैच शुरू हो रहा है 25 जुलाई से। उसके लिए 17 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल स्क्वाड का ऐलान कर दिया है, बना लिया है स्क्वाड। मतलब ऐलान मेरा ख्याल है इतवार और पीर को हो जाएगा। लेकिन ज़रा ये बता रहे हैं कि टीम चूज़ कर ली गई है। सिलेक्शन कमेटी ने जो इंतखाब किया है जिनका, उनमें इमामुल हक, अजान ओवैस, अब्दुल्ला फजल, शान मसूद, बाबर आजम, सलमान आगा, गाजी गौरी, सऊद शकील और मोहम्मद रिजवान अपनी जगह बरकरार रखेंगे। साजिद खान, खुर्रम शहजाद, मोहम्मद अब्बास भी स्क्वाड में मौजूद होंगे। मुल्तान के लेफ्ट आर्म स्पिन ऑलराउंडर अली उस्मान का हम बार बार कह रहे थे कि इनकी टीम में जगह बनती है, उनकी भी सिलेक्शन हो गई है। मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज ओएस जफर और फास्ट बॉलर उबैद शाह, ये सब पहली बार स्क्वाड का हिस्सा बनेंगे। स्क्वाड में मोहम्मद अली और आमिर जमाल की वापसी की भी बात हो रही है, लेकिन शाहीन आफरीदी, नुमान अली और हसन अली को ड्रॉप किए जाने पर इत्तफाक है, ऐसा दिखाई दे रहा है। मोहम्मद रिजवान और सऊद शकील की कहा जा रहा है कि फ़िटनेस जो है उस पर जो है वो तय किया जाएगा, लेकिन उनका फ़िटनेस टेस्ट हुआ था जो कि तसल्ली बख्श था। आई थिंक कि वो टीम में जगह बनाने में कामयाब हो जाएंगे। स्क्वाड की अनाउंसमेंट जैसे मैंने आपसे कहा कि संडे या मंडे तक हो जाएगी। 13 जुलाई को टीम रवाना हो रही है। पहला टेस्ट मैच 25 तारीख को है। तो ये हो गई इसके हवाले से बात। अगर आपने ARY न्यूज़ पे आज स्पोर्ट्स रूम मेरा शो देखा था, तो उसमें मेरे मेहमान थे डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस और सेलेक्टर आकिब जावेद, एंड ही टुक माय क्वेश्चंस लाइक अ चैम्पियन। बहुत मज़ा आया उस इंटरव्यू को देख के। कोशिश करूँगा कि उसका लिंक भी आपके साथ शेयर कर दूँ, और अगर नहीं तो वो आप ARY के पेज पे जाके देख सकते हैं। काफ़ी डिटेल बातचीत हुई उस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से, हमारी उनके अंडर जो 2 साल से हमारी परफॉर्मेंस रही है उसके हवाले से भी बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू हुई। तो अगर आप वो देख सके तो वो ज़रूर देखिएगा, और उस हवाले से भी कोई सवाल करना चाहें तो आप कमेंट में कर सकते हैं। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। देखते रहिए नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। बाय।